हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया आएगा कि आज का सेशन कैसा रहने वाला है हमारा। ठीक है, तो हम वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आईएएस कोड है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं लॉन्च करने वाला हूँ एस्टिमेशन क्लास, जो क्वांटिटी एस्टिमेशन के बारे में मैंने बात किया थी कि फर्स्ट क्लास जब मेरा बेसिक रहेगा, दूसरा क्लास मेरा एडवांस रहेगा। तो आज बेसिक क्लास है, हम बात करेंगे साइट क्लीनिंग वर्क के बारे में। तो साइट क्लीनिंग वर्क स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशन और फॉलो करना होता है हमें, जो आईएएस कोड में दिया होता है। ये हमारे पास आईएएस कोड है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको दिख रहा है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे देखो एक मेजरमेंट लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आप नॉट लिख लीजिए। ऑल वर्क शेल बी मेजर्ड नेट इन डेसिमल सिस्टम एज फिक्स्ड इन पोजीशन एज गिवन बिलो। इसका कहना है कि कोई भी जो भी हम मेजरमेंट लेंगे, जो भी उसका पॉइंट आएगा, हम पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे, रॉन्ग फिगर नहीं लेंगे। राइट, जैसा कि सिस्टम एज फिक्स्ड इन पोजीशन एज गिवन बिलो, जैसा कि नीचे की स्थिति में दिया गया है। ये तीन स्थिति आपको मिलता है, जो कि एक स्थिति में लिखा हुआ है ईच डायमेंशन शेल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर। इसका कहना है, सपोज करो कि पहला केस में मेजरमेंट हमारे पास तीन तरह की होती है। रनिंग मीटर, अभी रफली बात करते हैं, रनिंग मीटर, और दूसरा होता है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। ठीक है, स्क्वायर मीटर। और तीसरा होता है मेरा क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। अगर इन फीट में बात करोगे तो इसी का होगा रनिंग मीटर, रनिंग फीट, जो हम RFT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। अगर इसको अगर आप बोलोगे तो SQFT बोलते हैं, स्क्वायर फीट। अगर आप इनको बोलोगे तो क्यूबिक फीट को CFT बोलेंगे। यहां पे बेसिक चीज आपको क्लियर है। या इसको भी सॉल्व करके आप लिखोगे यूनिट, तो कैसे लिखोगे? रनिंग मीटर RM, स्क्वायर मीटर SQM, क्यूबिक मीटर CUM, क्यूबिक मीटर। राइट, तो ये था मेरा तीन तरह की डायमेंशन। अब हम बात करेंगे आप सभी से कि ये जो फर्स्ट पॉइंट का रहा है, ईच डायमेंशन शेल बी मेजर टू द नियरेस्ट। सबसे पहले हम रनिंग मीटर की बात करेंगे। रनिंग मीटर की, सपोज करो कि कोई भी आपके पास, सपोज करो ये चौखट है, ये चौखट है हमारा। ठीक है, ये चौखट है आपका, जो कि इसका क्रॉस सेक्शन 50 mm बाय, ये 100, हाँ 50, 75 mm कर दो, 75 mm बाय 125 mm दिया हुआ है, सपोज करो। क्रॉस सेक्शन ये है। तो इसका मेजरमेंट हम कैसे लेंगे? क्यूबिक फीट में लेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो हम रनिंग मीटर लेते हैं। सपोज करो कि यहां से और यहां से इसकी डिस्टेंस है हमारा, एक डायमेंशन दिया हुआ है 8 फुट, ये भी है हमारा 8 फुट। तो ये वाला पार्ट 8 प्लस 8 और प्लस ये हमारा पूरा दिया है 4 फीट, सपोज करो। तो इनको जोड़ने के बाद आपका कितना होगा? 20 फुट, 20 फुट। लेकिन 20 की जगह पे बाय चांस आपके पास 20 फीट, 20 फीट, सॉरी फीट में लिया, कोई बात नहीं, 20 फीट है। अगर 20 फीट 2 इंच आ गया आपके पास, 2 इंच आ गया, कैसे लिखोगे इसको पॉइंट में? 20.016। और यहां पे क्या कह रहा है कि ईच डायमेंशन शेल बी मेजर टू द नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब क्या? नियरेस्ट समझना पूरी बारीकी से। नियरेस्ट मतलब कह रहा है कि 0.01 मीटर भी होगा तो इसको हम काउंट करेंगे। तो यही कहने का मतलब इतना आया, तो इस वाले पॉइंट को हम मिस नहीं करेंगे। हम इसको राउंड फिगर 20 लेके नहीं चलेंगे, हम इसको पूरा डायमेंशन लेंगे।
ये था रनिंग मीटर की बात। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म्स पे, राइट। सपोज करो कि अब किसी भी कोई प्लॉट है आपका, सपोज करो कोई प्लॉट है या कोई रेक्टेंगल पार्ट है आपका, सपोज करो ये हमारा 2 मीटर है, ये हमारा 3 मीटर है। सपोज करो कि नहीं, ये 2 मीटर है, ये 2.1 मीटर है, या 3 मीटर है, सपोज करो 3 मीटर है, राउंड फिगर। तो कह रहा दूसरा, एरिया शेल बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर स्क्वायर। फिर से बात आ गया 0.01 मीटर स्क्वायर तक को काउंट करेंगे। ये कौन करता है? यस कोड करता है, जो मेरे हाथ में है, राइट। तो सपोज करो कि आपका 6 मीटर, मैंने अभी 3 दोनों इसलिए राउंड फिगर में आपका 6 आ गया। अगर आपका पॉइंट में रहेगा, सपोज करो पॉइंट में रहेगा तो 6.01 एंड भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो यहां पे क्या करें, मिनिमम नियरेस्ट 0.01 मीटर भी है तो इसको काउंट करेंगे। तो हम इसको फिर क्यों काउंट नहीं करें? अगर आपके पास इतना भी है तो काउंट करेंगे। एरिया में अगर है तो हमारा कितना है 6.01 मीटर स्क्वायर। तो हम इस वाले पॉइंट को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, हम पूरा पॉइंट मतलब पॉइंट की 3 डिजिट तक काउंट करेंगे, राइट। ये भी क्लियर है। अब आती बात क्यूबिक फीट की। सपोज करो कि कोई आपके पास ये है एक्सकवेशन है, मतलब फुटिंग की मार्किंग प्लान है, जो कि ये कह रहा है कि इसके अंदर से 3 फुट मतलब नेचुरल ग्राउंड लेवल से हमें 3 फीट जमीन के नीचे जाना है। तो क्या करना, मिट्टी खाली करना पड़ेगा। तो वही चीज हम क्यूबिक फीट के लिए हम बता रहे हैं। क्यूबिक 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, इसमें लेंथ की जरूरत पड़ेगी, विड्थ की, और ये डेप्थ की जरूरत पड़ेगी, राइट। किसकी? डेप्थ की जरूरत पड़ेगी। अब देखो लेंथ सपोज करो 1 मीटर, ये भी 1.12 मीटर, और ये डेप्थ है 1 मीटर। तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा? सबको गुना करो तो 1 इंटू 2.1 इंटू 1, सबको मल्टीप्लाई करोगे 2.1 मीटर क्यूब। लेकिन आपका नियरेस्ट ये तो इतना है तो हम लेंगे ही। नियरेस्ट अगर 0.01 मीटर क्यूब भी है, 0.01 नियरेस्ट में 0.01, इधर भी मैंने 0.0, हर चीज का 0.01 बताया मैंने, राइट। मीटर क्यूब आप लोगे कंप्लीट, राइट। ये भी क्लियर है। लेकिन ये कहता है एस कोड, लेकिन मैं कहूंगा लास्ट वाली पार्ट, अगर क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में आप कैलकुलेशन करते हो तो हमेशा पॉइंट के 3 डिजिट, इसमें आईएस कोड में 2 डिजिट तक काउंट करने के लिए कहा है 0.01, लेकिन मैं कहूंगा 0.001 भी है तो आपको इसको कैलकुलेट करना है, आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आईएस कोड करता है। ये 3 पॉइंट था, आप देखना आईएस कोड में बता देता कहां पे मिलेगा। आईएस कोड 1200 पार्ट 1, ठीक है, इतना याद रहेगा। उसके बाद में 2.3 मेजरमेंट में मिलेगा आपको, मेजरमेंट का ऊपर। उसके बाद 3 स्लॉट में मिलेगा ईच डायमेंशन शेल बी मेजर टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर। फिर मिलेगा आपको एरिया शेल बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर स्क्वायर। फिर आपको क्यूबिकल निकालने के लिए क्यूबिकल कंटेंट शेल बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर क्यूब। तो आपको डायमेंशन समझ में आ गया। जब भी हम मेजरमेंट करेंगे डायमेंशन कहां से उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, राइट। ये था बेसिक टर्म्स। अब बात करेंगे हम साइट क्लीनिंग वर्क। मैं बात करूंगा, सपोज करो कि कोई प्लॉट हमारा यहाँ पे, ध्यान देना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उस बात को आप गौर से करना, क्योंकि मैं आपका सिर्फ सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, आपको मेन एडवांस पार्ट में पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट जुड़ जाइए, राइट। तो अब देखिए ये मेरा कोई प्लॉट यहाँ पे है, रोड हमारा यहाँ पे, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सपोज करो कि रोड हमारा यहाँ पे है, ये हमारा रोड है, मेन रोड, ठीक है। ये रोड हमारा यहाँ पे और कंस्ट्रक्शन हमारा यहाँ पे होना है, और इस वाले एरिया में बिल्कुल ग्रास से भरी हुई है।
ये ग्रास है, बिल्कुल जमीन ऊंचा नीचा गहरा डाउन वगैरह वगैरह, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो आपको ध्यान से ये सीखना जरूरी है कि अगर रोड यहाँ पे है तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइड क्लीनिंग वर्क क्यों करते हैं। साइड क्लीनिंग वर्क हम इसलिए करते हैं, साइड जब हमारे पास आ जाता है, जब फर्स्ट काम हम करने जाते हैं तो सबसे पहले हम साइड पे ये ध्यान देते हैं कि साइड क्लीन है या नहीं। साइड क्लीन हम क्यों ढूंढते हैं, सपोज करो कि इसमें फुटिंग मार्किंग प्लान जब भी करेंगे, ये करेंगे, सपोज करो ये फुटिंग मार्किंग यहाँ पे कॉलम आना है, यहाँ पे कॉलम आना है, ये सब हमारा फुटिंग मार्किंग प्लान है। सपोज करो फुटिंग मार्किंग प्लान जब भी इंची टेप से मापेंगे, अगर ये आपका सरफेस ड्रेसिंग नहीं हुआ रहेगा, प्लेन सरफेस नहीं होगा, नीट इन क्लीन नहीं होगा, तो मेजरमेंट से जब भी हम इसका मार्किंग करेंगे लेआउट सेंटर की हेल्प से, सेंटर लेआउट कॉलम की मिलती है, उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, ये भी प्लान आपको मिलता है सर, ये फुटिंग मार्किंग प्लान। उसके बाद आपको एक सेंटर प्लान मिलेगा, कॉलम सेंटर लेआउट, उसके हेल्प से क्या बीच में कॉलम प्लेस होता है, ये सबके सेंटर लाइन के हेल्प से। अगर हम इसको नीट इन क्लीन नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी कि मेजरिंग टेप जब भी हम मापेंगे तो वहां क्या होगा, मेजरिंग टेप टिल्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आगे 1 इंची, पीछे 1 इंची, आगे 1 इंची, पीछे 1 इंची, ऐसे हमारा इस तरह हमारा हो जाएगा, तो हमारा प्लान के अकॉर्डिंग क्या होगा, मिस हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, सरफेस को पहले हम ड्रेसिंग कराते हैं। अगर ये ऊंचा है ड्रेसिंग कराते हैं, ग्रास है उसको छिल देते हैं, तो उस सफाई करने के लिए हमें अमाउंट तो चाहिए ना, फ्री में तो कोई करेगा नहीं, लेबर तो कॉस्ट आएगी उसमें। तो इसीलिए जब भी मेजरमेंट हम करेंगे, सपोज करो प्लॉट एरिया आपका अभी 30 फुट है, सब मीटर में बात करेंगे, 3 मीटर ये है और 3 मीटर ये 2 मीटर ये है, सब कुछ करो। तो एरिया जब भी हम निकालेंगे तो बोथ साइड हम क्या करेंगे, 1 मीटर एक्सटेंड करेंगे, 1 मीटर एक्सटेंड करके निकालेंगे। क्यों निकालेंगे अभी हम बात करेंगे। 1 मीटर ये भी एक्सटेंड करेंगे, ये भी 1 मीटर हम एक्सटेंड करेंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे पड़ोसी की जमीन हो वगैरह वगैरह हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका नीट इन क्लीन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आप जहां पे वर्क करोगे वहां पे आप मटेरियल डंप नहीं रखोगे, कहां रखोगे, जहां पे खाली जगह होगी। अगर ये जगह खाली भला अगर नीट इन क्लीन नहीं होगा, यहाँ पे डस्ट होगा, धूल होगा, मिट्टी होगा, जो भी आप कंक्रीट वहां पे रखोगे तो क्या होगा, पूरा वेस्ट होगा, नीचे वाला प्लाट वेस्ट हो जाएगा। और आज सीमेंट का दाम कितना है, रोड़ी, एग्रीगेट, स्टील, ये सब चीज का दाम काफी हो चुका है, इसलिए वो वेस्ट होगा, तो किसका वेस्ट हो। इसीलिए मैं क्या करता हूं कि बोर्ड साइड 3 मीटर अगर है तो प्लॉट साइज आपका सिर्फ इस केस में साइड क्लीनिंग वर्क में 3 मीटर है तो 3 प्लस बोर्ड साइड 3 प्लस 3 सॉरी 1 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 5 मीटर। इस केस ये वाला पार्ट आप आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 मीटर। तो आपका ये साइज कितना बन गया, 5 इंटू 4 तो 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर। ये एरिया कितना लेंगे आप, 20 मीटर स्क्वायर। अब जितना रुपया भी कॉस्ट रहेगा पर स्क्वायर फीट हम बात करेंगे, उस रेट से 20 इंटू सपोज करो कि 20 रुपया फीट मैंने बात की, 20 बिसम 400 रुपये, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर का फीट नहीं, 1 मीटर का सपोज करो कि 200 रुपया ले रहा है, तो 200 इंटू 20, ये फॉर एग्जाम्पल की है, खाली समझाना है हमें। 8,000 रुपया आपका साइड क्लीनिंग वर्क में चला गया। लेकिन एक चीज और बात करेंगे, यहां तक पहुंचने के लिए हमें एक रोड की हेल्प की सहायता चाहिए, रोड की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, आपका गाड़ी जब भी आएगी इस रोड में, वो मटेरियल या तो यहां पे डैम कर देगा या यहां पे डैम कर देगा, कहीं पे भी डैम करके चला जाएगा, लेकिन आपने कॉस्ट तो दिया है ना पूरा। उस मटेरियल को यहां तक पहुंचाने के लिए हमें एक रोड की हेल्प की जरूरत पड़ती है, रोड की हेल्प की जरूरत पड़ती है, राइट। एक रोड की हेल्प की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी ये
जो भी ट्रक आएगा, ट्रॉली आएगा, जिनके थ्रू हम मटेरियल मंगाएंगे, वो इस रोड पे आएंगे, इसके हेल्प से यहाँ पहुंचेंगे जहां पे हम चाहें चारों तरफ से, क्योंकि नीट एंड क्लीन कराया। अब क्यों कराया मैंने बात कर लिया। अगर हम नीट एंड क्लीन कराया है तो वहां पे क्या करेगा, मटेरियल डाउन करेगा, तो उससे सुविधा क्या होगा, हमारी लेबर बचेगी। अगर यहाँ पे डंप करके चला गया तो आपको लेबर की थ्रू से फिर यहां ले जाना पड़ेगा, तो इसका कॉस्ट और ट्रिपल डबल आने वाला है आपके पास। इसलिए जब भी आपको करना है तो एक आपको अप्रोच रोड बना लेना है, अब कहां तक, जहां आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन हो रही है। और साइड क्लीनिंग में आपको 1 मीटर एक्स्ट्रा चारों तरफ से करना है, ताकि आप जहां पे भी मटेरियल डंप करो, जहां पे भी अपना स्टील रखो, वहां पे कूड़ा करकट ना हो, ताकि आपका मटेरियल बच पाए। ये था साइड क्लीनिंग वर्क की कुछ रूल्स। और जब हम बिल, ये एस्टिमेशन के पार्ट के बाद आता है बिल ऑफ क्वांटिटी, तो बिल ऑफ क्वांटिटी आईएस कोड 456 के अकॉर्डिंग तो हम देखेंगे, लेकिन नॉर्म्स देखेंगे सीपीडब्ल्यू नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या करता है। अगर हमारा ये सरफेस एरिया 150 mm से एबव अप डाउन है तो उसका रूल क्या कहता है। अगर आपके जमीन में किसी की पेड़ की मोटाई गिर्त जिसको कहते हैं वो 300 mm से एबव है, 300 mm से 600 mm है, तो वो उसका रूल्स क्या कहता है, उसका मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, तरीका क्या होगा, ये हर एक चीज हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी भी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए फिर से एक न्यू टॉपिक ले पाऊं। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।